बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जब तक सद्भावना नहीं होगी, सद्गुण नहीं होंगे, तब तक विवेक की जागृति नहीं होती है। विवेक की जागृति के लिए सद्विचार बहुत जरूरी है, सद्भावना बहुत जरूरी है। सद्भावना के द्वारा ही सदमति आती है और दुर्भावना से दुर्मति आती है। तो सदमति और दुर्मति में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ सदमति और एक तरफ वो दुर्मति। तो दुर्मति जीवन को खराब कर देती है और जो सदमति होती है वो जीवन को बना देती है। और जीवन बनाना या बिगाड़ना ये अपने ऊपर है, दूसरी बात नहीं है। तो सदमति और दुर्मति में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। तो जब तक हमारे अंदर तो सदमति में दुर्मति में बहुत बड़ा अंतर है। सदमति वाला जो मनुष्य होता है उसका खान पान पवित्र होता है, उसकी नजर पवित्र होती है, उसके आचार विचार सद्गुणों में होते हैं। और जो दुर्मति वाला जो मनुष्य होता है वो हर समय ये चाहता है इसकी आंख फूटे और इसका धन मुझे मिले, ये कब मरे तब मेरे दाव लगे। ये दुर्मति वाले का है, ये कब मरे कब भगे, इसकी संपत्ति मुझे कब मिले, ये दुर्मति वालों का खेल है। और सदमति वाले कहते हैं मैं विश्व से गरीब बना रहा हूं, मैं आधी रोटी खा के गुजारा करता हूं, पर जो मेरा साथी है वो कभी भी दुखी ना रहे, अपने साथी को और दुखी देखना नहीं चाहता है। कौन? सदमति वाला मनुष्य। और दुर्मति वाला चाहता ही नहीं कोई सुखी है, उसका विचार ही अलग रहता है, उसकी भावना ही अलग रहती है। उसको कहते हैं दुर्मत। इसलिए कहा है कि दुर्मत निकाल सारी, गुरुदेव को मना, भक्ति में मूड मन को जैसे रंगे रंग। तो सारी दुर्मति जब दूर हो जाती है, सदमति जब आ जाती है तो हृदय पवित्र हो जाता है। और पवित्र हृदय में ही सद्गुणों का निवास होता है। और गंदे हृदय में गंदे होते हैं। जिसने अपना हृदय गंदा कर लिया हो, जिसने अपने कर्म बिगाड़ लिए हो, अपना जीवन बिगाड़ लिया हो, तो उसके अंदर तो गंदे विचार ही आएंगे। कसाई के अंदर कहो कि सत्संग के विचार आए तो कभी नहीं आएंगे। उसके अंदर तो वही मारने के काटने के वही विचार आएंगे। कहीं अच्छा मोटा बकरा दिख गया तो उसको मारने के विचार आएंगे कि कम मिले। मछुआरा है, मछली बेचता है, तो वो तो मछली पे ही उसका ध्यान रहेगा। जहाँ ताल दिखेगा, जहाँ गड्ढा दिखेगा, कहीं पहुंच जाएगा मछली को मारने के लिए। सत्संग में कोई नहीं जाएगा। इसी प्रकार से लकड़ी का काम करने वाला हो तो उसको लकड़ी ही दिखेगी। मिट्टी का काम करने वाला हो उसे मिट्टी दिखेगी। सोने का काम करना वाला हो वो सोने की तरफ उसका लक्ष्य जाएगा। लोहे का काम करने वाला लोहार हो, जैसा काम। अब किसान है बेचारा, वो कभी सत्संग में गया नहीं, ज्ञान की चर्चा उसने कभी सुनी नहीं, तो उसके अंदर ज्ञान नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा। तो दुर्मति तो दुर्मति। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि दुर्मति को कराना चाहिए, सदमति को धारण करना चाहिए। सदमत और दुर्मत
में बहुत फर्क है। एक तरफ सदमत है और एक तरफ दुर्मत है। तो दुर्मति को दूर करना चाहिए और सदमति को धारण करना चाहिए। तो दुर्मत नहीं, तो दुर्मत और सदमत दो होती हैं। तो दुर्मति से बुद्धि बिगड़ जाती है और सदमति से विवेक विचार की जागृति होती है। तो जब तक विवेक विचार हमारे अंदर जागृत नहीं होगा और सदमति नहीं आएगी, तब तक दुर्मति ही रहेगी। तो संत गुरुजन बार बार सदमति बढ़ाने के लिए सद्गुणों का उपदेश देते हैं। और जिसके अंदर दुर्मति आती है, सदमति नहीं आती, तो उसका जीवन करता है। तो सतुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि गंदे आचरणों से और गंदे विचार ही भरे रहते हैं हर समय, और अच्छे आचरण बनाने से अच्छे विचार आते हैं, सत्संग करने से अच्छे विचार आते हैं, सेवा करने से अच्छे विचार आते हैं, अच्छी जगह बैठने से अच्छे विचार आते हैं। और जो दिन और रात जुआ खेले तो उसके अंदर जुआ के विचार आते हैं, जुआ खेलने के विचार आते हैं। चोरी करने वाले के अंदर चोरी करने के विचार आते हैं। तो चोर जहां भी जाता है तो उसको कोई अच्छा नहीं मानता। सब कहते भैया यहाँ से ये चला जाए तो ठीक है। हाँ, उसके डर से भय से कुछ नहीं कहते, इतना अंतर है, लेकिन चाहता कोई नहीं है। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति है और पूरे गांव को डरा के धमका के रखा हो, पैसे में ज्यादा हो, बड़ा आदमी हो, निकलेगा तो उसको नमस्कार प्रणाम तो लोग कर लेते हैं, पर ऊपर ही मनते, पर चाहते ये कि कब मरे कब भागे। ये दुष्ट परेशान करता रहता है सबको। सद्भावना उसके प्रति किसी की नहीं रहती। सब चाहते हैं हाँ सामने पर आइए बोहरे कह दिन नमदार बैठी है, उसके पैर भी छू लेंगे, क्योंकि वो दुख न दे इसलिए। और एक के प्रति सद्भाव होता है, वो ना आवे तो उसके घर देखने जाएंगे, आज आए क्यों नहीं, आज हमारे पास बैठे क्यों नहीं, आज क्या कोई तकलीफ है क्या, सब लोग उसको देखने जाते हैं। पर कुबुद्धि जिसकी है उसको देखने नहीं आवे तो बहुत खुश होते हैं कि ठीक रहा। और जो कहीं उसके मरने की खबर मिल गई तो कोई तो घी के दीपक जलाते कि अच्छा रहा, बहुत दुखी करता था। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक दुर्मति दूर नहीं होगी तब तक सदमति आ नहीं सकती है। सदमति के द्वारा ही दुर्मति भाग जाती है और दुर्मति के आते ही सदमति दूर हो जाती है। एक दूसरे का बहुत बड़ा विरोध है, एक साथ नहीं रह सकते सदमति और दुर्मति। जिस समय कोई भी मनुष्य हो, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके अच्छे के प्रति उसका पूरा लक्ष्य लग जाता है, और बुरा करता है तो बुरे की तरफ लग जाता है। यदि विवेक विचार उसके अंदर आ जाए, जड़ चेतन के भेद को यदि वो समझ जाए और दुर्मति को त्याग दे, आने से ना आने दे, जो पक्का काम करे, तब उसके अंदर सही उसके अंदर गंदे विचार चले, सदमति से वो काम ना ले, दुष्टता से भी काम ले, तो उसका तो भला कभी जीवन में नहीं हो सकता है। एक बार एक माता थी, एक बेटा था। तो बेटा बहुत दुष्ट प्रकृति का था,
शराब पीता था, मांस खाता था, और माँ कुछ कहती थी तो मारने के लिए भी दौड़ जाता था। एक बार खौलता हुआ पानी था आग पर, और माँ ने कहा मैं नहाऊंगी, जल्दी पानी ला, जल्दी पानी ला, और उसने खौलता हुआ पानी उसके माँ के सिर पे डाल दिया, सारी खाल उधर गई। तो वो दुष्ट था। तो दुष्ट व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसका कोई पता नहीं कब क्या कर दे। इसलिए कहना पड़ता है दुष्टों से बच के रहना। पर दुष्ट के मुख पे दुष्ट नहीं कहा जाता, मुख सामने तो उसको अच्छा ही कहा जाता है। यदि उसके मुख पे दुष्ट कह दो तो उस समय तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आगे पीछे वो बदला जरूर लेगा। वो देखता रहेगा कहीं तो निकलेगा, लाठी लेकर के रास्ता में खड़ा हो जाएगा, और उधर निकलेगा तो पैरों में देगा, टूट डालेगा, वो मानेगा नहीं। तो दुष्टों से सावधान रहना चाहिए, और अपने संगी साथी हों भले आदमी, उनको भी बता देना चाहिए, लेकिन दुष्टों के सामने जाकर के नहीं कहना चाहिए कि तू दुष्ट है, नहीं तो खतरा से खाली नहीं। अब शेर सामने आ रहा है, दिख गया तो स्वयं बचो, और दूसरे को भैया इस रास्ता पे नहीं जाना, शेर है खा जाएगा, और उसके सामने जाकर के हाथ फिरा के बताओ ये शेर है, तो वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, खा जाएगा। इसी प्रकार से दुष्टात्मा और पापात्मा दो प्रकार के मनुष्य होते। तो जो दुष्टात्मा अलग होते हैं, और पापी अलग होते, और धर्मी अलग होते। धर्मात्मा, जो धर्मात्मा होते हैं वो धर्म करते हैं, वो चेतन पूजा करते हैं, भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी, वो धर्म ही करेंगे। और जो पापात्मा होंगे वो पाप करेंगे। वो कोई धर्मी लोग आएंगे, उनको बहुत बढ़िया तरह एक कमरा भी दे देंगे, गद्दा लगा देंगे, रजाई दे देंगे, सारी सुविधा कर देंगे उनकी, और जैसी रात के 12 बजे और कमरा खुलवा करके उनको लूट भी लेंगे, और लूट करके मार भी लगाएंगे, और कहेंगे किसी से कहना नहीं तो जहाज से मार देंगे। ऐसा बहुतों के साथ में हुआ है। एक जने बताए भी थे, एक बार वो किसी एक जगह उनको रात्रि हो गई, एक गांव था, उन्होंने कहा भैया हमें एक रात यहाँ पर ठहरना चाहते हैं। कि ठीक है ठहर, आपके पास क्या चीज है? कि ऐसे ऐसे हमारे पास में कुछ पैसे भी हैं, और रास्ता में जाए कोई छिना लेगा तो जा ठहरो। ठीक है, उसने अपने घर में ठहरा लिए, और रात्रि में उन पे सब छीन लिया और माल लगाई, और कहा किसी से कहना नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो वही निकाल दिए कि जाओ। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो बिना पहचान की जगह पे ठहरना भी ठीक नहीं, और किसी के साथ में अकेला जाना भी ठीक नहीं। यहीं की जिला एटा की बात है, उत्तर प्रदेश में, और एक भैया बन के आ गया, मौसी का लड़का बन के एक घर में आया था, और उसके पैर भी छू लिए माता के आगे, और सबके वहां आके बैठ गया, और कहा कि मेरी यहाँ पर मौसी है, मैं आया मौसी से मिलने के लिए। अब उसने पैर छुए कि मौसी का नाम क्या है, तुम्हारा नाम भी बता दिया। तो वो समझ गई कि मेरी बहन का लड़का है, आया है। तो मैंने तो दूसरे पर देखा था, और तो मैंने भागवत में और आपको बुलाया है, चलो। उसने कहा मैं तो नहीं जा पाऊंगी जी, मेरी लड़की है जी, तेरी बहन है, इसको ले जा। कि तो ठीक है, इसको सोना चांदी के पहरा दो, सारा कर दो, वहां इज्जत का सवाल है। नहीं आया, अब तैयारी कर दी, दूसरे दिन लेके चला गया। जंगल में जाकर के उसके सोने चांदी के आभूषण सब उतरवा लिए, और उतरवा के वहीं की ओर भागे। फिर राहगीर लोग निकले, वो लड़की रो रही थी, उससे पूछा गया, फिर उसके घर पे पहुंचाए, वो लेकर के भाग गया।
इसी प्रकार से कोई भाई बन के, कोई मौसी का लड़का बन के, कैसा भी आवे, कितना भी पता दे, लेकिन अपनी पहचान में ना हो तब तक उसके पास साथ में कहीं जाना नहीं चाहिए। एक के साथ में नहीं, बहुतों के साथ में ऐसा धोखा हुआ है। एक बार मेरी स्वयं जन्मभूमि पर एक आया था घर पे, उस समय अमरूद का एक बगीचा लिया था, तो आ गया, आकर के और माता जी के पैर छुए और छू करके के आप मेरी बुआ लगती है, वहां ठहरा और ठहर करके बगीचा में भी गया, अमरूद खाए थे। उस समय फिर घर पे आया और बगीचा में पिताजी रहते थे, तो वहां पर वो भोजन भी पहुंचा देता था। कुछ दिन रहा, फिर बोला माता जी से, अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि उसका कुछ दाव लगा नहीं, तो दूसरी जगह का पता बता दिया। वहां जाकर के कुछ चोरी करके भागा, वहां से खबर आई ऐसे ऐसे बात है, आपके गांव से आया, उसे बताया, चोरी करके भागा है। तब पता चला कि कोई छलिया था। तो ऐसे ठग लोग बहुत डोलते रहते हैं, रेलगाड़ी में भी मिल जाते हैं, बसों में मिल जाते हैं। रेलगाड़ी में एक सज्जन पुरुष थे, वो भोजन पा रहे थे और भोजन पाते समय एक भिखारी आ गया। उसने कहा 2 रोटी मुझे भी दे दो। उन्होंने उसे 2 रोटी दे दी और 2 रोटी उसने पाई, भोजन कर लिया, पानी पिया और एकदम चिल्लाने लगा, हाथ पीटने लगा। उसको पूछा क्या बात है, कि इन्होंने मुझे 2 रोटी दी, इनमें जहर है। खाते ही एकदम मैं परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं। उनसे सबने कहा क्या था। फिर उसने कहा मुझे 1000-2000 रुपए दे दो, मैं अपना इलाज करा लूंगा। उनसे 1000-2000 रुपए भी ले लिए। और जैसे ही रेलगाड़ी से उतारा, रेलगाड़ी धीरे धीरे चली और तो उठ के भाग गया। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। इसलिए रास्ता में कहीं जाना है, कोई खाने के लिए मांगता है, उसको देना भी ठीक है, नीचे कुत्ते को डाल दो, नहीं तो कुछ भी लगा देगा। तो हर समय सजग सावधानी की जरूरत है। और ये पंडे पुजारी तो अक्सर करके लूटते ही है। काशी मथुरा हरिद्वार में जाकर के देखो, लूट मची हुई है। कहीं कहीं तो ऐसा सुनने में आया है, भक्तों को ठहरा लेते हैं और उनके पैसे भी जमा करवा लेते हैं, आपको ज्यादा होंगे कोई ले जाएगा, और सुबह वो मांगते हैं तो कहता है चोरी लगाते हो, शर्म नहीं आती, हम आपके पैसे क्यों लेंगे, वहां से भगा देते हैं। एक जगह की बात नहीं, कई जगह की बात है। तो बन्नी छो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, सत्संग से अपने हृदय को पवित्र नहीं करोगे, तब तक आपकी मति सुधर नहीं सकती, आपकी गति मति सुधर नहीं सकती। आपके अंदर नाना प्रकार के विकार हैं, वो चलते रहेंगे। आपके अंदर गंदी भावनाएं बनी रहेंगी, सद्बुद्धि आपको नहीं आएगी, दुर्बुद्धि ही रहेगी पूरा जीवन। क्योंकि चेतन पूजा की नहीं और जड़ाध्यास बढ़ता रहा तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। घर में यदि सत्संग ना हो, संत गुरुजन ना आवे और वातावरण खराब हो, तो बेटी बेटा भी बिगड़ जाते। और संत गुरुजन आते रहते हैं, सत्संग होता रहता है, भजन होता रहता है, तो सुधार भी होता रहता है। फिर कभी भी गलत भावनाएं, बुरे विचार हृदय में नहीं आते, नजर बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, फिर तन पवित्र हो जाता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। काय से, सदमति से, सद विचारों से, अष्ट महासदों धारण करने से, शुद्ध साफ पवित्र शाकाहार भोजन से, संत गुरुजनों का सत्संग सुनने से, भजन जो संत गुरुजनों ने लिखे हैं समाज सुधार के लिए, उनको पढ़ने से बुद्धि एकदम सही हो जाती है। और यदि ऐसा हम ना करें, घर परिवार प्रपंच में ही लगे रहें,
सत्संग ना सुने, भूखे को भोजन ना दें, सदग्रंथों को ना पढ़ें, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर बुद्धि निर्मल नहीं रहती, चित्त गंदा हो जाता है। तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चित्त गंदा हो जाता है, मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प गंदे चलते रहते हैं और अहंकार के द्वारा वो दूसरों को दुखाता सताता भी रहता है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज सुंदर समय मिला है, मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म में जो भी अपने कर्मों को सुधार लेते हैं उनका नाम होता है, सत्संग में नाम होता है, सद्विचारों में नाम होता है, शांत स्वरूप वो माने जाते हैं। जिस घर में किसी का बेटा हो, बाप का कहना माने, माँ का कहना माने, उनके अनुसार चले, तो उसका नाम हो जाता है। आस पास के भी कहते हैं कि उनका लड़का कितना अच्छा है, उसके विचार कितने अच्छे हैं, उसके माता पिता भी अच्छे हैं, उसको सही शिक्षा देते हैं, कितना अच्छा है, सत्संग चलता रहता है। और यदि शराब पीने लगे, मारने उठने लगे, तो सब कहते हैं फलाने का लड़का आ गया, ये बहुत गंदा है, खराब है, इसके पास नहीं बैठना। इसी प्रकार से जिसकी बेटी हो, पवित्र विचार हो, सही उसकी भावना हो, तो उसको भी कहते हैं फलाने की लड़की बहुत अच्छी है, फलाने की बेटी बहुत अच्छी है, उनके अनुसार चलती है, सेवा में उसका मन लगता है, सुबह उठते 4 बजे उठ कर सेवा में लगती है, समय से पढ़ने भी जाती है, सब उसकी महिमा गाते हैं और अच्छे विचार रहते हैं। और इनकी संगति गलत होती है, उनको कोई अच्छा नहीं मानता है। तो चाहे बेटी हो या बेटा हो, जिनके बुरे विचार हैं उनको कोई अच्छा नहीं मानता, और इनके अच्छे विचार हैं उनको सब कोई अच्छा मानते हैं। तो अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, माता पिता की इज्जत, अपनी इज्जत, भाई की इज्जत, रिश्तेदारों की इज्जत, सब बचाना अपने हाथ है। यदि हम दूसरे की इज्जत बचाएंगे तो दूसरा हमारी इज्जत बचाएगा, और हम दूसरे की इज्जत खराब करेंगे, दूसरे की बात को डुबाएंगे, दूसरे के सही वचनों को नहीं मानेंगे, तो हमारे भी वचनों को कोई मानने वाला नहीं सारे संसार में। तो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो निर्णय है, सार निर्णय है, अच्छा निर्णय है, पवित्र निर्णय है सदगुरुदेव का। सदगुरुदेव ने पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, अपने मन पर विजय प्राप्त करी, चित्त पर विजय प्राप्त करी, बुद्धि पर विजय प्राप्त करी, अहंकार पर विजय प्राप्त की, और तब उन्होंने उपदेश दिया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब को कोई डिगा नहीं पाया, कोई गिरा नहीं पाया, बहुत हुए। उस समय काशी नगरी में विद्वानों की कोई कमी नहीं थी, बड़े बड़े ज्ञानी थे, बड़े बड़े विद्वान थे, सब कुछ था। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब के सामने किसी की पेश नहीं पड़ी। क्यों? कि सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्यवादी थे, इंद्रिय जीत थे, इंद्रिय जीत जगत में, और सदकरनी अपनाए, और बुद्धि भ्रष्ट जिसकी भई वो इंद्रिय जीत न कहा है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि अपने विचारों को सुधारना चाहिए, अपनी बुद्धि को ठीक करना चाहिए, पवित्र भावना हृदय में रखनी चाहिए, सत्संग विचारों को सुनना चाहिए, बड़े महापुरुषों के पास में जाकर के बैठ करके नम्रता कोमलता से संतों से पूछना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए, हमको कौन से कर्म करना चाहिए, इससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो। लोग ये तो नहीं पूछते, संतों के पास में जाते हैं तो क्या पूछते हैं, हम धनपति कैसे बने, और हमारे जो पूरा परिवार हमारा कहना माने, हम कहें तो सही करें, ऐसा कहते। ये कभी नहीं पूछते कि हमको कौन से कर्म करना चाहिए जिनके द्वारा हमारा अंतःकरण पवित्र हो, ऐसा लोग नहीं पूछते। और मायावी गुरबा लोगों ने तो भरम बढ़ाई दिया कि गंगा कितने पाप करते रहो, गंगा नहाओ सारे पाप कट जाएंगे। गंगा नहाने से पाप नहीं कटते, ऊपर का मैल तो धुल सकता है, ऊपर गर्दा लग गया, ऊपर मैल लग गया, मिट्टी लग गई, तो गंगा नहाओगे तो वो छूट जाएगा चूंकि पानी है। लेकिन हृदय में जो पाप कपट के जो दाग लगे हुए हैं, छल कपट के जो दाग लगे हुए हैं, बुरे कर्मों के जो दाग लगे हुए हैं, वो गंगा नहाने से नहीं छूट सकते। वो तो सत्संग करने से, संत गुरुजनों की चर्चा सुनने से, अपनी भावनाओं को पवित्र रखने से, माता पिता सबकी इज्जत रखने से, बड़े बूढ़ों की इज्जत रखने से, समय पर उठने से, समय पर सेवा करने से सारा काम बनता चलता। यदि बनिया है, यदि समय से अपनी दुकान को नहीं खोलेगा तो उसकी सौदा बिकेगी ही नहीं, और समय से खोले नहीं, जब बिक्री का समय हो उस समय दुकान न खोले, और जब ग्राहकी बंद हो जाए उस समय दुकान खोले, और फिर कहे हमारी दुकान चलती नहीं, तो दोष किसका है? दोष उसी का है। किसान समय से खेत को ना बोए, समय से पानी ना लगाए, समय से कटाई ना करे, तो उसको फसल मिलेगी ही नहीं।
और फिर दोष दे किसी ईश ब्रह्म परमात्मा को, तो परमात्मा ने हमारी फसल ठीक नहीं करी, फलाने की ठीक हो गई। अरे समय से बोता, समय से जोतता, समय से पानी लगाता तो फसल होती। और कोई पढ़ने न जावे कभी स्कूल में और कहे कि परमात्मा के नाम से पढ़ जाऊं, ऐसा होता ही नहीं। मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। परमात्मा तो एक हृदय की दी हुई कल्पना है, उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। अपने विचारों को नहीं सुधारते, अपनी चाल को नहीं सुधारते, अपने कर्मों को नहीं सुधारते, संत गुरुजनों की सेवा नहीं करते, अपने अंदर जो विकार हैं उनको दूर नहीं करते, और हम शुद्ध होना चाहते हैं, हृदय पवित्र रखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हृदय पवित्र रखने के लिए सदमति, सदविचार, सदगुण धारण करने पड़ेंगे, तब मन की कालमा मिटेगी और तब हृदय पवित्र होगा। देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हवन होम, ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना से न किसी का हृदय कभी शुद्ध हुआ है और न होगा। इसलिए अच्छे आचरण अपनाओ, अच्छे गुणों को धारण करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम